Hello and welcome to my channel. I am Smriti and today we are going to discuss our next topic is foreign direct investment. It's our second video on this topic. First video is already uploaded on the channel, so you can go and check this out. Okay, as we are already discuss what is FDI. FDI होता क्या है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. FDI refers obtaining ownership in foreign business entity. It can also be attributed that FDI circulate capital across the national boundaries. FDI is basically कोई भी अदर कंट्री में बिज़नेस फर्म जो लोकेटेड है वो किसी अपनी कंट्री के अलावा अगर किसी और कंट्री में जा कर के इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ पे अपना बिज़नेस यूनिट स्टार्ट करती है या फिर कोई भी वहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रही है, उन बिज़नेस की ओनरशिप ले रही है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो होंगे उसको हम FDI ट्रीट करेंगे. FDI इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री. कोई भी बिज़नेस इंटरेस्ट हो किसी कंपनी का, वो अगर उस इंटरेस्टेड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है किसी और कंट्री में जा करके, तो इसे हम FDI बोलेंगे. FDI involves indirect production activity. Any investment above 10% is treated एज FDI. यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कोई फर्म कर रही है किसी भी सेक्टर में और वो इन्वेस्टमेंट उसका 10% से ज़्यादा है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम FDI ट्रीट करेंगे. FDI के लिए पहले दो रूट्स हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. एक होता है हमारा गवर्नमेंट रूट और दूसरा होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट. ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जब भी कोई FDI आता है तो वहाँ पर हमें किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है. यानी डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आप किसी तरह का कोई भी अप्रूवल गवर्नमेंट से या किसी भी यूनिट से या किसी भी सेक्टर से आप नहीं लेते हो. बट अगर आप गवर्नमेंट रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपको कंसर्न मिनिस्ट्री से, यानी आप जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस सेक्टर की कंसर्न मिनिस्ट्री से, यानी कि आपको गवर्नमेंट से एक तरीके से परमिशन लेना होता है और उसके परमिशन के, उसके अप्रूवल के बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं उससे पहले क्या था कि कोई भी कंट्री से अगर इन्वेस्टमेंट आता था, स्पेशली दो कंट्री, एक हमारा था पाकिस्तान, दूसरा हमारा बांग्लादेश, इन दो कंट्रीज से अगर FDI आती थी तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल जो था वो कंपलसरी था. यानी बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के इन दो कंट्री से FDI इंडिया में नहीं आ सकती थी. बट रिसेंट जो कोविड-19 पैंडेमिक का सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस क्राइसिस में क्या हुआ कि चाइना की तरफ से FDI का जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा, FDI का इनफ्लो जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एक तरीके से चाइनीज़ कंपनीज़ जो थी वो इंडियन कंपनीज़ को एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस सिचुएशन में सारी कंपनियों को लॉस हो रहा था और ऐसे में जो उनके स्टॉक के प्राइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे. तो इस सिचुएशन का जो एक तरीके से एडवांटेज लेने की कोशिश जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ कर रही थी. तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो क्लॉज है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया और उसने क्या किया कि गवर्नमेंट मेड प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी फॉर द कंपनीज इन एनी कंट्री दैट शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया. यानी एक तरीके से चाइना को डायरेक्ट चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन ना करके इंडिया ने इस रूल में थोड़ा चेंजेस कर दिया और उसने ये रूल बना दिया गया कि जितनी भी कंट्रीज़ है जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, उन सभी कंट्रीज़ से अगर कोई भी FDI आएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो बहुत ही, मतलब बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के वो कंट्री FDI जो है इंडिया में नहीं कर सकती. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी नहीं कर सकती है इंडिया में. टोटल 7 कंट्रीज़ है जो कि इंडिया के साथ हमारी लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं. तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं? फर्स्ट वन है हमारा पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश. तो टोटल कितने हैं? 7 कंट्रीज़ है. फर्स्ट वन है चाइना, सेकंड वन पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश. ये टोटल 7 कंट्रीज़ है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं. यानी कि इन 7 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री से अगर FDI अब इंडिया में आएगी तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी हो गया है, यानी वो कंपल्सरी हो गया है. So entities from 7 countries sharing land border with India are citizens of any such 7 countries can invest only through government approval route. यानी अब ये जितने भी 7 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, वो अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, FDI नहीं कर सकते हैं इंडिया में.
नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी टाइप्स है एफडीआई की, यानी एफडीआई जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो किया जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है, फर्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई में क्या होता है, Under this type of FDI, a business expand its inland operation to the another country। यानी कि कोई भी बिजनेस यूनिट जो है वो जिस तरीके का प्रोडक्शन एक्टिविटी अपनी कंट्री में कर रहा है वो सेम टू सेम प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी वही प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंट्री में जा कर के बनाए, वहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करे। यानी अगर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, अगर कोई कंपनी ए है और वो अपनी कंट्री में कार बनाने का मतलब कार के प्रोडक्शन का काम कर रही है और वो दूसरी कंट्री में भी जा कर के सेम जो है वो कार बनाने का काम कर रही है किसी और कंट्री में जाके, तो इस एफडीआई को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई। नेक्स्ट हमारा जो आता है सेकंड, वो है हमारा वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है, इन दिस केस अ बिजनेस एक्सपेंड इनटू अनदर कंट्री बाय मूविंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ द सप्लाई चेन। दस बिजनेस अंडरटेक डिफरेंट एक्टिविटीज़ ओवरसीज बट दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द मेन बिजनेस। यानी इसमें क्या होता है, सपोज़ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट होता है बट उसके अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर कोई एक कंपनी है कार बनाने की, तो सपोज़ करो वो कार का इंजन किसी और कंट्री में बना रही है और उसके जो बाकी स्पेयर पार्ट्स है वो किसी और कंट्री में बना रही है। तो इस तरह से जो बिज़नेस चैन है, यानी कि सेम प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस तरह का अगर बिज़नेस एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट करती है कोई कंपनी, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे वर्टिकल एफडीआई। यानी कि वो सेम बिजनेस चेन से रिलेटेड है, सेम एक्टिविटी से रिलेटेड है, बट अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग कंट्री में उस प्रोडक्ट की जो है वो परफॉर्म की जा रही हो। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल एफडीआई दो तरीके की होती है, एक होता है हमारा बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, एक होता है हमारा फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल जो है, यानी सपोज़ कार का जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया, कार के अगर स्पेयर पार्ट्स यानी अलग अलग स्पेयर पार्ट्स अलग अलग कंट्री में बनाए जा रहे हैं, बट उनकी जो असेंबलिंग की एक्टिविटी है वो जो है हमारे कंट्री में हो, यानी कि हमारी कंट्री में असेंबलिंग हो उन सारे प्रोडक्ट्स की, और रॉ मटेरियल और उसके अलग अलग जो पार्ट है उसके स्पेयर पार्ट्स जो है वो अलग अलग कंट्री में बनाए जाए, तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। बट फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो हम अपनी कंट्री में बनाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट असेंबलिंग का जो काम होता है वो हम जो है दूसरी कंट्री में करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। सो बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई जो था उसमें क्या था, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारी अपनी कंट्री में तैयार हो रहा था, और जो हमारा फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई है उसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो किसी और कंट्री में जो है जा करके वो तैयार होता है। तो इस तरीके से वर्टिकल एफडीआई हमारी दो तरीके की होती है। बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई जो होता है वो स्पेशली इस इंटेंशन से किया जाता है कि रॉ मटेरियल को गेन करने के इंटेंशन से किया जाता है। लाइक माइनिंग इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, पेट्रोलियम वगैरह जो है इस तरह के रॉ मटेरियल को गेन करने के लिए बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई जो है उसे प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। अंडर दिस टाइप ऑफ एफडीआई अ बिजनेस अंडरटेक अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी इन फॉरेन कंट्री। यानी इसमें जो है अभी तक हॉरिजॉन्टल एफडीआई और वर्टिकल एफडीआई में क्या था कि हम जो भी बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो दूसरी कंट्री में जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे थे या एफडीआई कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हम सेम बिजनेस से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट को या तो हम वहाँ भी बना रहे थे या उससे रिलेटेड एक्टिविटी को हम एक्टिविटी या उससे रिलेटेड प्रोडक्शन का जो काम था वो हम दूसरी कंट्री में कर रहे थे। यानी हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो सेम बिजनेस से रिलेटेड था, बट हमारे कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई में क्या होता है, हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अपनी कंट्री में कार बनाने का काम कर रहे हैं तो हम दूसरी कंट्री में जाकर कार ही प्रोड्यूस करें। नहीं, हम वहाँ जाकर के मोबाइल फ़ोन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी अदर बिजनेस में भी हम वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी दोनों बिजनेस जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर एक दूसरे से अनरिलेटेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो ये हमारा होगा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा इनवर्ड एफडीआई। इनवर्ड एफडीआई बहुत ही सिंपल है, यानी अगर फॉरेन कंपनीज़ जो है वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री यानी हमारी कंट्री में एफडीआई करती हैं यानी इन्वेस्टमेंट करती हैं और यहाँ की कंपनीज़ को टेक ओवर कर रही हैं या किसी भी तरीके से, तो इसको हम कहेंगे इनवर्ड एफडीआई। यानी एक तरीके से एफडीआई जो है वो हमारी कंट्री में आ रही है।
आउटवर्ड एफडीआई जो है वो इनवर्ड एफडीआई का जस्ट अपोजिट है। यानी इनवर्ड एफडीआई में जो है वो फॉरेन कंपनीज जो टेक ओवर कर रही थी हमारी डोमेस्टिक कंपनी का, वहीं आउटवर्ड एफडीआई में जो डोमेस्टिक फर्म्स है, डोमेस्टिक इंटिटीज़ है, वो इन्वेस्ट करेंगी ओवरसीज़, यानी कि वो किसी और कंट्री में वहाँ के फॉरेन एसेट्स को, वहाँ के फॉरेन जो बिजनेस मॉडल है उनको एक्वायर करेंगी या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी फॉरेन में, तो उसको हम कहेंगे आउटवर्ड एफडीआई। यानी इनवर्ड एफडीआई में जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा और आउटवर्ड एफडीआई में इन्वेस्टमेंट जो है वो अदर कंट्रीज़ में करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। या एक होता है कि हम अपनी नया जो है वहाँ प्रोडक्शन की एक्टिविटी करें, या हम अपना ही बिज़नेस ले जाके वहाँ एक्सपेंड करें, या दूसरा जो है हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है कि हम वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वहाँ के बिज़नेस यूनिट है उनको एक्वायर कर ले। तो बेसिकली ये जो लास्ट के जो हमारे दो टाइप है एफडीआई के, वो दोनों इसी से रिलेटेड हैं। यानी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हम नया इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में जाके करते हैं, यानी नया प्रोडक्शन की नए जो है यूनिट्स वहाँ पे लगाएंगे, नया कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, न्यू बिज़नेस जो है वहाँ जाके स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी वहाँ पे हम बिल्कुल ही नया सेटअप पूरा प्रिपेयर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें क्या होता है, ब्राउन फील्ड एफडीआई में हम वहाँ की जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है या एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट होगा उसको या तो परचेस कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, या फिर उसे लीज पे ले लेंगे। यानी किसी भी तरीके से हम वहाँ जाके नया बिजनेस जो है, नया सेटअप ना क्रिएट करके वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस सेटअप है उसी में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, इस तरह के जो एफडीआई होते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड एफडीआई। तो ये ओवरऑल एफडीआई के टाइप्स हो गए। कौन कौन से टाइप्स है, सबसे पहला हमारा था हॉरिजेंटल एफडीआई। हॉरिजेंटल एफडीआई में क्या था कि हम जिस तरह की एक्टिविटी अपनी कंट्री में कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी हम जाके दूसरी कंट्री में कर रहे हैं। वर्टिकल एफडीआई में क्या था कि हम जो भी बिजनेस जो भी हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग कंट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं और उसकी फिर असेंबलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो उसको हम कहेंगे वर्टिकल एफडीआई। उसके बाद से हमारा थर्ड वन था कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई में जो था वो हमारा बिजनेस जो था वो अलग अलग तरीके के बिजनेस जो है हम अलग अलग कंट्री में परफॉर्म करें, अलग अलग तरीके के बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। उसके बाद हमारा फोर्थ वन था इनवर्ड एफडीआई। इनवर्ड एफडीआई में क्या होता है कि हमारी जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं हमारी कंट्री में, यानी कि फॉरेन से अगर इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आया एफडीआई के थ्रू तो उसको हम कहेंगे इनवर्ड एफडीआई। आउटवर्ड एफडीआई में क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक फर्म्स जो होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं अदर कंट्रीज़ में, तो उस तरह की एफडीआई को हम कहेंगे आउटवर्ड एफडीआई। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जब कोई नया मॉडल बिजनेस का हमारी कंट्री में सेटअप किया जाएगा या नया प्रोडक्शन की एक्टिविटी की जाएगी, या जो भी प्रोडक्ट्स वो अपनी कंट्री में बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को ला करके यहाँ पे नया बिजनेस नया जो है कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह की यानी न्यू इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाएगा या उसको लीज पे ले लिया जाएगा, परचेस कर लिया जाएगा फॉरेन कंपनीज़ के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे कि ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। यानी इसमें कोई नया सेटअप नहीं प्रिपेयर हुआ, कोई नया बिजनेस यूनिट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग था उसी में उन्होंने पैसा जो है इन्वेस्ट करके उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की, तो ये हो जाएगा हमारा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये ओवरऑल हो गए टाइप्स ऑफ एफडीआई। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया था। तो हमारा क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ नोन एज एफडीआई, गेटिंग वोटिंग स्टॉक इन बिजनेस बेस्ड इन अनदर कंपनी, जॉइंट वेंचर कर लो, या फिर सब्सिडरी जो है आप डोमेस्टिक फर्म का किसी फॉरेन कंट्री में ले रहे हो। तो ओवरऑल ये तीनों जो है मतलब किसी भी तरीके से अगर आप स्टॉक को टेक ओवर कर रहे हो किसी अदर कंट्री में जा करके तो एफडीआई कहलाएगा। सो इट्स ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आता है जो आज का क्वेश्चन है, एफडीआई इज़ प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर गिवन बिलो। तो इसका आंसर आपको आज कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एफडीआई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन नीड क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका भी राइट आंसर जो है, राइट कोड जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो or find this video informative, then please do like, share and subscribe. Thank you so much.